जय जिनेंद्र सभी के लिए। हम सभी पिछले कई दिनों से सांख्य दर्शन और अन्य भारतीय दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने बौद्ध दर्शन और न्याय दर्शन इन दो दर्शनों को विशेष रूप से समझा, जाना। इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इनके स्वरूप को जानने के उपरांत अब न्याय दर्शन के उपरांत सांख्य दर्शन का स्वरूप यहाँ विवेचित किया जा रहा है। पेज नंबर 140 पुस्तक षड दर्शन समुच्चय आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित, इस पर आधारित हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 140 आप निकाल लें। देखिए, सांख्य दर्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले मैं आपको बता दूं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रचारित है और बहुत प्राचीन दर्शन इसे कहा जाता है। इतना भी कहा जाता है कि महाभारत के पहले भी इसका अस्तित्व उपलब्ध था। वेदों में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। जैन ग्रंथों में भी सांख्य दर्शन की चर्चा पूर्व पक्ष के रूप में कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है। इस दृष्टि से सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन है और इसके साथ साथ सांख्य दर्शन में बहुत सारे ऐसे आचार मीमांसा सिद्धांतों की बात कही गई है जो जैन दर्शन की आचार मीमांसा, जैन जीवन शैली से बहुत मेल खाते हैं। कुछ विषमताएं भी हैं जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे, परंतु बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जैन परंपरा से मिलती जुलती हैं। आगे इसकी तत्व मीमांसा की जब बात होगी तो वहां पर प्रकृति पुरुष का जो स्वरूप यहाँ बताया गया है, जैन परंपरा में जो जीव और अजीव इन दो तत्वों का स्वरूप बताया गया, बंध और मोक्ष की प्रक्रिया जो जैन दर्शन में बताई गई है, वैसी ही चर्या प्रक्रिया लगभग सांख्य दर्शन में भी बताई गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का। अथ तृतीयो अधिकार, तीसरा अधिकार सांख्य दर्शन का यहाँ पर है। यहाँ सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं या साधक हैं या साधु हैं, उनका स्वरूप पहले बता देते हैं। क्योंकि हमने प्रारंभ से ही इस बात को निश्चय किया हुआ है कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों दृष्टियों से हम दर्शन को समझेंगे। सर्वप्रथम आचार मीमांसा की बात की जाती है, वो इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम हमें आचरण ही दिखाई देता है, वेशभूषा, लिंग, पहचान दिखाई देती है। उसके उपरांत जब उनसे चर्चा करते हैं तो तत्व मीमांसा का और ज्ञान मीमांसा का भान होता है। इसलिए सर्वप्रथम आचार मीमांसा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा हुआ है, अथ आदौ सांख्य मत प्रपन्ना नाम परिज्ञानाय लिंगादिकम निगद्यते त्रिदंडा एक दंडा व कौपीन वसना धातु रक्तांबरः शिखावंतो जटिनः क्षुरमुंडा मृग चर्मासनः दुजग्रहासनः पंचग्रासी परावा द्वादश अक्षर जापिनः परिव्राजकादयः। इस प्रकार से यहाँ पर उनके वाही वेश और लिंग की बात कही गई है। विशेष रूप से हम संक्षेप में समझ सकते हैं, जो भी सांख्य दर्शन को मानने वाले साधु हैं, आराधक हैं, उनकी हम पहचान कैसे करें। तो सांख्यों के परिव्राजक अर्थात जो भिक्षु हैं, साधक हैं, या जो सांख्य दर्शन को मानने वाले ब्राह्मण आदि हैं, वो तीन दंडों के धारक या एक दंड के धारक होते हैं। दंड से तात्पर्य यहाँ पर हम माथे पर चंदन को समझ सकते हैं। देखिए, माथे पर चंदन लगाया जाता है तो कोई एक गोल बिंदी लगा लेता है, कोई सीधा टीका लगाता है, कोई ऐसे तीनों उंगलियों में चंदन लेकर के ऐसे 3 टीके लगाता है, कोई सीधे 3 टीके लगाता है, कोई त्रिशूल आकार का बनाता है। विविध प्रकार के, ये शौक के लिए नहीं है, एक व्यक्तिगत रूप से किसी परंपरा विशेष का अनुपालन करने का पहचान है कि इससे पता चलता है कौन से दर्शन को, कौन से मत को, कौन सी परंपरा को पालन कर रहे हैं। तो जो ऐसे तीन उंगलियों में चंदन लेकर के इस तरीके से माथे पर लगाते हैं और बीच में एक बिंदी लगा लेते हैं, तो वो त्रिदंड के धारक होते। कोई सीधा एक दंड भी धारण करता है, कोई एक सीधी लाइन से भी चंदन लगाता है माथे पर। तो 3 दंड के धारक होते हैं अथवा एक दंड के धारी होते हैं। यह दंड मतलब दंडा नहीं है, चंदन की बात है। लंगोटी मात्र के पहनने वाले होते हैं, लंगोटी मात्र पहनते हैं, वो भी गेरुआ रंग की होती है। कोई वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र वो गेरुआ रंग के ही होते हैं। सिर पर शिखा चोटी रखने वाले होते हैं, चोटी रखते हैं। इसके साथ साथ जटाधारी भी कोई होते हैं। कोई बाल मुड़वा लेता है तो सिर्फ चोटी रखता है, कोई पूरे जटाजूट रखते हैं। बालों को साफ करने के लिए, बाल सिर का मुंडन करने के लिए कोई हाथ से ही लुंचन करते हैं, कोई छुरे से ही
बाल का मुंडन करा लेते हैं। मृग के चर्म का आसन अर्थात किसी हिरण के चमड़ी का आसन रखते हैं जिस पर ये बैठते हैं। दुजों के घर भोजन कर, दुज मतलब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के घर ही भोजन करने वाले होते हैं, अन्य किसी समाज के या जाति विशेष के घरों में ये भोजन नहीं करते हैं। इनके भोजन का भी एक प्रमाण बताया गया है, अल्पाहारी होते हैं, 5 गिरास प्रमाण आहार करने वाले होते हैं। अब यहाँ गिरास से तात्पर्य है या तो एक बार में कोई व्यक्ति जितना खाता है उसको मुंह में ले तो 5 बार में जो जितना खा पाएगा उतना, वो 5 गिरास की बात है। 5 गिरास प्रमाण आहार करने वाले होते हैं और 12 अक्षर प्रमाण मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करने वाले होते हैं। अथवा कोई साधक जब आके इनको नमस्कार आदि करता है तो प्रत्युत्तर में भी नमो नारायण ही बोलते हैं। ये बाह्य परिवेश है जिसके माध्यम से पर्टिकुलर साधक साधु सांख्य परंपरा का है, ये हम जान सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हुई बाह्य लिंग वेश की, इनकी स्वयं की चर्या कैसी है, ये इनके अन्न पान आदि का व्यवहार किस तरीके से है, जीव दया का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, सांख्य दर्शन में सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो इसका बहुत ध्यान रखा गया और इसलिए कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन में जो अहिंसा का स्वरूप बताया गया है वह बहुत ही सूक्ष्म है और कमोवेश जैन दर्शन के समतुल्य है। क्योंकि जैन दर्शन आप सब जानते हैं, जैन शब्द सुनते ही 3 चीजें समझ में आती हैं, 3 चीजों से जैनों की पहचान हो जाती है, दिन में भोजन, छान कर पानी और नित्य देव दर्शन। ये 3 पहचान हैं जिनसे हम यह व्यक्ति जैन है या नहीं ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने पानी छानने की विधि और अहिंसामय जीवन, ये जैनों का विशेष सिंबल है, पहचान है। तो यहाँ भी अहिंसा की बात विशेष रूप से कही गई है। देखिए, मैं मूल ग्रंथ के आधार पर ही यहाँ अहिंसा किस रूप में वर्णित की गई है इसकी बात आपको बताता हूँ। देखिए, एक सामान्य सी बात है, जब हम बोलते हैं तो मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है और अगर आपने थोड़ा बहुत भी जैन दर्शन का अभ्यास किया हो या आगे करेंगे तो वहां पर जीवों की 2 विभाग किए गए, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव जो होते हैं जिन्हें एक इंद्रिय जीव कहा जाता है और जो अचल जीव होते हैं इनमोबाइल बीइंग जिन्हें कहा जाता है, और त्रस जीव को मोबाइल बीइंग अर्थात जो गति करने वाले हैं वो कहा जाता है। स्थावर के वापस 5 भेद किए गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। यहाँ पर भी जो वायु का एक जीव है, दिखाई तो नहीं देते हैं फिर भी हैं, ये हम कह सकते हैं और उनकी रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। तो उनकी रक्षा कैसे हो? प्राचीन काल की बात है, ऋषि मुनि पंख आदि तो चलाते नहीं थे, इसलिए उनसे वायु का एक जीवों की हिंसा हो जाए ये तो संभव था नहीं। एक ही बात उनके जीवन में थी कि जब वो बोलते थे तो मुंह से जो गर्म वायु बाहर निकलती थी, उस गर्म वायु के कारण से बाहर की ठंडी वायु में जो सूक्ष्म जीव हैं, वायु का एक जीव हैं, उनकी हिंसा ना हो जाए, इसका विचार भी प्राचीन सांख्य साधुओं ने विशेष रूप से किया है। देखिए यहाँ क्या लिखा, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। तेषां च महाभारते बीटेति ख्याता दारवी मुख वस्त्रिका मुख निश्वास निरोधिका भूतानां दया निमित्तम भवती। महाभारत का एक उदाहरण देकर के यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्राचीन साधु जब भी बोलते थे तो मुंह पर एक मुख वस्त्रिका रखा करते थे। वह मुख वस्त्रिका लकड़ी की हुआ करती थी प्राचीन काल में, इसलिए लकड़ी की हुआ करती थी क्योंकि ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे तो लकड़ी सहज अवेलेबल थी। देखिए इस तरीके की एक मुख वस्त्रिका के लिए मुख पट्टी हो सकती है, जैसे ये लकड़ी का एक टुकड़ा है। वो साधु जब भी बोलते थे या शिष्यों को समझाते थे तो ऐसा एक मुंह के पास इस तरीके से वो रख लिया करते थे और जब भी बोलते थे उतने समय के लिए, जब वो अपने ध्यान आदि में रहते थे तो उसे निकाल लेते थे। इस तरीके की एक मुख वस्त्रिका या मुख पट्टी जो लकड़ी की बनी होती थी वो रखा करते थे और इसको लगा करके ही बोला करते थे। इसको लगाने का उद्देश्य क्या है? जब भी हम बोलेंगे तो जो गर्म वायु बाहर निकलेगी वो बहुत तीव्र गति से वायुमंडल में नहीं फैलेगी और जो वायु का एक जीव है वो हिंसा उनकी नहीं होगी। ये एक उद्देश्य होता था। कालांतर में क्या हुआ, जब लकड़ी
साधु आदि समाज में रहने लगे, नगर में रहने लगे और लकड़ी की जगह दूसरी चीजों ने ले ली। जब कागज आया तो कुछ लोगों ने इस तरीके से पहले वस्त्र आया तो इस वस्त्र रख के भी बोला करते थे, क्योंकि वस्त्र सबके पास नहीं होता था, साधु लिमिटेड वस्त्र रखा करते थे। तो मुख वस्त्रिका के रूप में कागज का भी उपयोग होने लगा इस तरीके से लगा लेने से, और उद्देश्य एकमात्र ये था कि वायुकायी जीवों की हिंसा ना हो। इस पट्टी को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। वर्तमान में जैन परंपरा का एक दूसरा संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय है। श्वेतांबर साधु इस तरीके की मुख वस्त्रिका का ही प्रयोग करते हैं। देखिए इस तरीके से वो लगा लेते हैं और इस तरीके से वो बोला करते हैं। एक मुख वस्त्रिका है, इसका उद्देश्य भी जीव दया ही है। और जो श्रवण दीक्षित नहीं है, अभी साधक हैं, प्रयासरत हैं, वो इस तरीके से एक कपड़ा लगा करके वार्तालाप करते हैं। तो उनका उद्देश्य भी एक यही होता है कि वायुकायी जीवों की हिंसा ना हो। तो ये देखिए इतना प्राचीन उल्लेख सांख्य दर्शन में महाभारत के माध्यम से यहाँ दिया गया है। और उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ इसका फल भी बताए क्यों लगाना चाहिए। घ्राणादि तो अनुयातेन श्वासेन केन जंतुवः हन्यन्ते सतसो ब्राह्मणु अणु मात्र अक्षरवादी नाम। देखिए उदाहरण कितना सटीक दिया गया है कि दयालु परिव्राजक मुख की उष्ण श्वास से जीवों की रक्षा करने के लिए एक दारवी यानी लकड़ी की मुख वस्त्रिका, इसका नाम दारवी भी है, दारवी कहते हैं, या लकड़ी की मुख वस्त्रिका रखते हैं। महाभारत में एक मुख वस्त्रिका को बीटा भी कहा गया है। महाभारत में इसी मुख वस्त्रिका को बीटा भी कहा गया है। वे लोग कहते हैं कि हे ब्राह्मण, एक ह्रस्व अक्षर को उच्चारण करने के समय भी, यानी हमने अकार आदि एक ह्रस्व अक्षर का भी उच्चारण किया, तो उस ह्रस्व अक्षर के उच्चारण के समय में भी नाक आदि से निकली हुई एक श्वास ही सैकड़ों जंतुओं की हिंसा कर देती है। कितनी सूक्ष्म बात है। इसलिए उन जीवों की हिंसा ना हो, हमें उस जीवों की हिंसा ना हो, उन जीवों की दया के लिए मुख वस्त्रिका का प्रयोग करना चाहिए बोलते समय। ये बात महाभारत के माध्यम से सांख्य दर्शन में विशेष रूप से कही गई है। अब वायुकायी जीवों की हिंसा की बात नहीं है, उन्होंने जलकायी जीवों की हिंसा से बचने का भी विशेष उपाय बताया है। जब भी आप इस ग्रंथ को पढ़ें तो देखिए दूसरा पैराग्राफ ही है, जिसमें भी लिखते हैं तेजा जल जीव दयार्थम स्वयं गलनकम धारयंती भक्तानाम च उपदेशंती। देखिए कपड़े को गलना बोलते हैं। तो जल जीवों की दया के उद्देश्य से साधु, जो भी सांख्य साधु थे, वो स्वयं तो गलने को अपने साथ रखते ही थे और अपने भक्तों को भी उपदेश देते थे कि गलना रखना चाहिए। देखिए गलना शब्द यहाँ राजस्थान में तो शायद प्रयोग नहीं होता, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विशेष रूप से जब आप जाएं कभी तो हम बोलते गलना ले आओ। गलना मतलब पानी छानने का कपड़ा। वो कैसा होता है, उसका विशेष स्वरूप है, एक निश्चित है, मैं आपको डेमो के रूप में बताता हूं। उसका एक निश्चित नाप होता है, 36 अंगुल लंबा और 22 अंगुल चौड़ा। ये एक कपड़ा होता है। इस कपड़े के माध्यम से, एक कपड़ा डबल होता है, 36 अंगुल इसका जब हम करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा। देखिए ये इतना लंबा एक कपड़ा 36 अंगुल और इसकी चौड़ाई होगी 22 अंगुल। इस कपड़े को डबल किया जाएगा। ऐसे डबल करने के बाद जब हम पानी को छानते हैं तो कैसे छानेंगे, मैं आपको डेमो, मान लीजिए इस पात्र में हमें पानी छानना है, इस डबल कपड़े को हमने इस तरीके से रखा, इसमें खड्डा बनाया और जहां से हमने पानी निकाला, मान लीजिए प्राचीन काल की बात करें तो कुआं, बावड़ी आदि से पानी निकालते थे, तो अपने पात्र में कपड़ा लगाया, कुएं से पानी निकाला, इस तरीके से इसमें पानी डाला और जब ये पात्र भर गया तो क्या करना, इस कपड़े को ऐसे ही नहीं फेंक देना, इसकी एक विशेष विधि है। क्या करना, इस बर्तन को नीचे रखना जिसमें आपने पानी छाना है, बाद में जिस विधि से आपने पानी छाना, इस कपड़े को ऐसा उठाना और छने पानी को वापस दूसरे पात्र में लेकर के जहां से आपने पानी निकाला है कुएं या बावड़ी से, उसमें जिस तरफ से आपने पानी छाना, छने पानी से इसे धोना, जिससे कि इसमें जो जीव आ गए हैं वो जीव पुनः उसी पानी में चले जाएं।
अगर आपने कुएं से पानी निकाला है तो वो है बिलछानी कहलाती है। छानने के बाद इसको जब हम धोते हैं, जैसे बोलते हैं जो पानी नीचे आया जीव सहित पानी, उसे बोलते हैं बिलछानी। उस बिलछानी को उसी कुएं या बावड़ी में डालना जहां से हमने पानी लिया है। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, अहिंसा की बात है। ठीक है, आचार अंग में इसका विशेष वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के शस्त्र होते हैं, स्वशस्त्र, परशस्त्र और उभय शस्त्र, या स्वघात शस्त्र, परघात शस्त्र और उभयघात शस्त्र। स्वघात शस्त्र क्या चीज है? अगर आपने कुएं का पानी बावड़ी के पानी में मिला दिया, बावड़ी का पानी कुएं के पानी में मिला दिया, अथवा मीठे पानी को खारे में मिला दिया, खारे को मीठे में मिला दिया, तो जो मीठे पानी के जीव हैं, जिस स्वाभाविक रूप से उस पानी में रह रहे थे, वो जीव खारे पानी में अपने उस रूप से नहीं रह सकते, निर्विघ्न रूप से वेदना रहित नहीं रह सकते। ऐसे ही खारे पानी के जीव मीठे पानी वाले स्थान में वेदना रहित रूप से नहीं रह सकते। तो खारे पानी को मीठे पानी में या मीठे पानी को खारे पानी में मिला देना, इस स्वघात शस्त्र कहलाता है। तो पानी ही, हम क्या कहेंगे, पानी ही तो है, लेकिन वो स्वघात शस्त्र है। परघात शस्त्र क्या है? मान लीजिए आपने पानी को छाना और बिलछानी को छने पानी से धोया नहीं, सीधे ही धोया और धो के उसी पानी में नहीं भेजा, मिट्टी में डाल दिया, तो क्या हुआ? पानी को मिट्टी में मिला देना, वो परघात शस्त्र है। क्योंकि मिट्टी भी स्वयं जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, एक इंद्री, और उसका अपना एक वातावरण है। उसके जो जीव हैं वो एक अपने वातावरण में रहते हैं। उसमें अपने ठंडा गर्म पानी डाला तो उनके वातावरण में परिवर्तन होने से वो मर जाते हैं। ऐसे ही पानी को मिट्टी में डाला तो पानी के जीव भी मर जाते हैं। तो ये परस्पर में परघात शस्त्र हो गए। और उभय शस्त्र क्या हुए? मान लीजिए आपने बहुत सारे पानी में मिट्टी ही डाल दी, तो मिट्टी के जीव भी मरे, पानी के जीव भी मरे, तो दोनों तरीके से। तो यहाँ दोनों तरीके से अहिंसा की बात बताई गई कि आप किसी भी प्रकार से हिंसा ना करें। देखिए यहाँ लिखा है, जल में रहने वाले जीवों की दया पालन के लिए स्वयं पानी छानने का गलना यानी छन्ना साधु रखते थे, तथा अपने भक्तों को भी पानी छानने का उपदेश वो दिया करते थे। कहा भी है, क्या कहा? 63 अंगुलायाम विंशत अंगुली विस्तृतम दृढ़म गलनकम कुर्याद भूयो जीवान शोधयेत, यानी 36 अंगुल चौड़ा लंबा और 20 अंगुल चौड़ा कपड़ा लें, और इतना मोटा होना चाहिए कि दोपहर में आप सूर्य की तरफ उसको रख के देखें तो आपको सूरज साक्षात दिखाई ना दे। यानी कपड़ा पतला नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए कि आपको सूरज की किरणें आर पार दिखाई ना दे। उस कपड़े से पानी छानेंगे और बिलछानी को उसी स्थान पर, उचित स्थान पर पहुंचाएंगे जहां से आपने पानी निकाला है, तो वो पानी छना कहलाएगा। छानने की आवश्यकता क्या है? देखिए यहां लिखा है, छानने के बाद भी जीवों की दया की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीठे कुएं के जल से खारे कुएं के तथा खारे कुएं के जल से मीठे कुएं के जीव मर जाते हैं। यानी स्वघात शस्त्र और परघात शस्त्र की बात यहाँ कही गई है। अतः मीठे कुएं के पानी में खारे कुएं का और खारे कुएं के पानी में मीठे कुएं का पानी नहीं मिलाना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने पानी छाना, नहीं छाने तो क्या होगा? एक बूंद जीव में कितने, एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? विज्ञान ने तो 36,608 जीव सिद्ध किए हैं। वो सूक्ष्म जीव हैं, वो एक्चुअल में 33 जीव हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे गए हैं। और पानी में जो स्थावर जीव हैं उनकी संख्या भी यहां बताई गई है। क्या कहा गया? मकड़ी के मुंह से निकले हुए सूक्ष्म लार बिंदु के समान अत्यंत सूक्ष्म जलकण में इतने सूक्ष्म जीव रहते हैं कि यदि वो सूक्ष्म जीव यानी जलकण में रहने वाले सूक्ष्म जीव भंवरे के समान अगर स्थूल हो जाएं, भंवरा बटरफ्लाई के जितने अगर वो बड़े हो जाएं, तो तीनों लोकों में नहीं समाएंगे। तो एक बूंद जीव में, एक बूंद पानी में इतने जीव रहते हैं, अगर वो भंवरे के बराबर हो जाएं तो तीनों लोकों में भी ना बने, इतनी उनकी मात्रा, इतने उनका आकार हो जाएगा। इस तरह विचार से पानी छानने का विधान यहाँ किया गया है। अब देखिए कितनी सूक्ष्म अहिंसा की बात यहाँ कही गई। जल का एक जीव की बात कही, वायु का एक जीव की रक्षा की बात कही, और सौघात और परघात शस्त्र कहे के कहीं ना कहीं स्थावर में पृथ्वी का एक जीव की हिंसा की बात भी कह दी। ऐसे ही आगे इन्होंने वनस्पति के संदर्भ में भी कहा है कि निष्प्रयोजन फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। वनस्पति का एक हिंसा की बात कह दी। अब कौन सा बच गया? पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति।
अग्निकाय के लिए भी कहा गया है, आवश्यकता ना हो तो अग्नि का सृजन, अग्नि का जलाना का आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्पाहारी की बात कही, 5 गिलास आहार चाहिए, पानी छान के पीना है और कुछ चाहिए नहीं है, तो अग्नि की ज्यादा आवश्यकता इनके नहीं रहती। इस प्रकार से यहाँ अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया गया। अब थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से बात करें। अहिंसा की बात तो कही गई, परंतु इन्होंने एक बात और कही जो थोड़ा सा इतनी सूक्ष्म चर्चा के साथ साथ थोड़ा हास्यास्पद या संदेहास्पद भी लगता है। यहाँ इन्होंने कहा है कि जो सांख्य दर्शन में दीक्षा ले लेता है वह कैसे भी रहे। कैसे के लिए पेज नंबर 143 पे 2 श्लोक लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, हस पिब लल खाद मोद नित्यम भुंक्ष च भोगान यथाभि कामम यदि विहितम ते कपिल मतम तत्प्राप्यासी मोक्ष सौख्य अचिरेण। कोई साधक जो कपिल मत में दीक्षा ले लेता है वह खूब हंसे, मजे से पिए खाए, आनंद करे, खुशी से मौज करे, हमेशा रोज रोज इच्छानुसार भोग भोगे, तो भी बेरोक टोक जो मर्जी आए वैसा प्रवृत्ति करे। इतना सब करने पर भी यदि कपिल मुनि कहते हैं यदि तुमने कपिल मत में दीक्षा ले ली है, कपिल मत को स्वीकार कर लिया है, तो शीघ्र ही तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। अभी विरोधाभास भी यहां समझ में आता है। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि मुख वस्त्रिका का प्रयोग करके वायुकायिक जीव की हिंसा नहीं करना, पानी को विधि पूर्वक छान के प्रयोग करना मतलब जलकाय जीव की हिंसा नहीं करना, पृथ्वी काय की हिंसा नहीं करना, वनस्पति आदि की हिंसा नहीं करना, अर्थात इतने निर्विकारी परिणामों के साथ, निर्लिप्त परिणामों के साथ शुद्ध अहिंसक वृत्ति का प्रयोग करके जीवन जीना। और एक दूसरी तरफ कहते हैं यथेच्छ रूप से खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, लेकिन कपिल मत में दीक्षा ले ली है तो मोक्ष होगा ही होगा। इन दोनों में विरोधाभास भी है, परंतु कहीं ना कहीं इसको हम समझें तो दूसरी बात भी है। उपरोक्त विधि पूर्वक अगर आप मौज कर सकते हैं तो करें। अगर आप भोजन आदि इस विधि पूर्वक पानी छान के बना करके प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भोजन सात्विक भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो भोगे कहाँ दिक्कत है। परंतु अगर शुद्धता की बात रहेगी तो भोग नहीं होगा, भोग होगा तो शुद्धता नहीं हो सकती। इस प्रकार से यहाँ साम्य वैषम्य भी हमने समझा। इसके साथ साथ एक बात और कही गई है, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे रतः सिखी मुंडी जटी वापी मुंचते नात्र संशयः। सांख्य मत ने अपनी बात और कह दी कि 25 तत्व जो सांख्य मत ने माने हैं, उन 25 तत्वों का यथावत जानने वाला, जैसा स्वरूप सांख्य मत में बताया गया है वैसा स्वरूप अगर कोई जान लेता है तो 25 तत्वों के स्वरूप को यथावत जानने वाला जिस आश्रम में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, आश्रम से तात्पर्य जो 4 आश्रम है उनकी बात कहें, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इनकी बात करें, अथवा किसी भी मत परंपरा में साधु बन के किसी आश्रम में रहे, चाहे शिखा रखे, चोटी रखे, जटा रखे या ना रखे, सिर मुड़ाए या ना मुड़ाए, जटा रखे तो भी ठीक है, सिर मुड़ा ले तो भी ठीक है, उसकी मुक्ति निश्चित है। तात्पर्य क्या है, जो तत्वों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेता है मुक्ति उसकी निश्चित है। बाह्य आकार उसका कैसा है इससे कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि बाह्य आकार तो अपने आप अवस्था के अनुसार बदल ही जाएगा। परंतु प्रथम स्टेज पर पहली कंडीशन क्या है, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। देखिए जैन दर्शन में क्या कहा गया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संभव नहीं है, और सम्यक चारित्र की पूर्णता के बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कह के तत्व श्रद्धान पर जोर दिया, यहां भी इन्होंने तत्व श्रद्धान पर ही जोर दिया है। इस दृष्टि से आध्यात्म प्रधानता दोनों में समान है। आचार में अहिंसा की बात कही गई है, ज्ञान में भी आत्मज्ञान की बात कही गई है। प्रकृति पुरुष के संयोग का नाम संसार बताया और प्रकृति पुरुष के वियोग का नाम मोक्ष बताया गया है। तो सभी दृष्टियों से कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन में ज्ञान प्रधानता, अध्यात्म प्रधानता, अहिंसा मूलक चर्चा की गई है। हम सभी इसके मूल तत्वों को समझ करके, इसकी अहिंसा की बात को, भावनाओं को समझ करके जल गालन आदि की विधि को जीवन में अपनाएं, जीव दया का पालन करें, तो हम भी कहीं ना कहीं अहिंसक रीति से मनुष्य कहलाने लायक बन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का कार्य यही है कि जो विधि पूर्वक जीव दया पूर्वक जीवन जिए। तो हम सभी जीव दया पूर्वक जीवन जिए,
इसी मंगल भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।